मैं सतीश मौर्य स्किल इंडिया 91 यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे निमिक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का पार्ट 7। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिएगा और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। क्वेश्चन में फर्स्ट है, पर्सन हु इज एसोसिएटेड विद द स्टार्टिंग अ बिजनेस इज कॉल्ड। ये बोला है कि एक व्यक्ति जो कि स्टार्टिंग से बिजनेस से जुड़ा हुआ है उसे क्या बोलते हैं? मर्चेंट, एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन, सेल्स एग्जीक्यूटिव। तो मर्चेंट उसे बोलते हैं जो कि खरीदता और बेचता है। एंटरप्रेन्योर उसे बोलते हैं जो कि सेल्फ का बिजनेस करता है, उसे एंटरप्रेन्योर या उद्यमी बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बिजनेसमैन उसे बोलते हैं जो कि किसी चीज का व्यापार करता है। सेल्स एग्जीक्यूटिव उसे बोलते हैं जो कि सेल्स को देखता है, एग्जीक्यूट करता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, एज कम्पेयर टू स्मॉल स्केल बिजनेस लार्ज स्केल बिजनेस रिक्वायर्ड। ये बोल रहा है कि स्मॉल स्केल बिजनेस से यदि हम लार्ज स्केल बिजनेस को कंपेयर करते हैं तो हमें लार्ज स्केल बिजनेस में क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है। ऑप्शन ए है लेस नंबर ऑफ पीपल। यदि हम स्मॉल स्केल को लार्ज स्केल में कन्वर्ट करते हैं तो हमें लार्ज नंबर ऑफ पीपल की आवश्यकता होगी, तो यह ऑप्शन गलत होगा। लेस नंबर ऑफ कैपिटल, बहुत ज्यादा पैसे की आवश्यकता होती है, तो ऑप्शन बी भी गलत होगा। मोर नंबर ऑफ पर्सन, हमें ज्यादा लोगों की आवश्यकता होती है, ऑप्शन सी इसका सही होगा। ऑप्शन डी है स्मॉल मशीन एंड टूल्स। यदि हम स्मॉल स्केल बिजनेस को लार्ज स्केल बिजनेस में कन्वर्ट करते हैं तो हेवी मशीन एंड टूल्स की भी आवश्यकता होती है, तो इस वजह से ऑप्शन डी भी गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, एंटरप्रेन्योरशिप इज आल्सो टर्म्ड एज। ये बोल रहा है कि एंटरप्रेन्योरशिप को और क्या बोल सकते हैं? एंटरप्रेन्योरशिप को हिंदी में उद्यमिता बोलते हैं। ऑप्शन ए है इन्वेस्टर, ऑप्शन बी है एम्प्लॉयर, ऑप्शन सी है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन डी है एम्प्लॉयमेंट सीकर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। और जो एंटरप्रेन्योर होता है वो सेल्फ एम्प्लॉयड होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, मीडियम मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस द इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी इज बिटवीन। ये बोल रहा है कि यदि आपका मीडियम मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेज है तो उसमें जो प्लांट और मशीनरी का खर्च होता है, इन्वेस्टमेंट, वो कितने का होना चाहिए। ऑप्शन ए है 10 लाख टू 2 करोड़, ऑप्शन बी है 25 लाख टू 5 करोड़, ऑप्शन सी है 2 करोड़ टू 5 करोड़, ऑप्शन डी है 5 करोड़ टू 10 करोड़। तो इसमें देखिए 5 करोड़ टू 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होता है मीडियम मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस में। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन स्वॉट एनालिसिस एस स्टैंड फॉर। ये पूछ रहा है कि स्वॉट एनालिसिस में यस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए स्वॉट का मीनिंग होता है, यस रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेंथ को, डब्ल्यू वीकनेस, ओ अपॉर्चुनिटी, और टी थ्रेट। तो यस पूछ रहा है, यस रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेंथ को, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन एन इकोनॉमिक ग्रोथ रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर इज टू। ये बोल रहा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ में हमारे एंटरप्रेन्योर का क्या रोल होता है। ऑप्शन ए है जनरेट अनएम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन बी है स्टैग्नेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ऑप्शन सी है इम्प्रूव पर कैपिटा इनकम, ऑप्शन डी है अनबैलेंस द रीजनल डेवलपमेंट। तो हमारा एंटरप्रेन्योर होता है वो सबको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट नहीं जनरेट होता है, स्टैग्नेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी नहीं क्रिएट होता है, इम्प्रूव पर कैपिटा इनकम, हमारे कंट्री का जीडीपी बढ़ता है, पर कैपिटा इनकम भी इंक्रीज होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, स्वॉट एनालिसिस विच पेयर इज हेल्पफुल। ये बोला कि स्वॉट एनालिसिस में कौन सा पेयर हेल्पफुल होता है। स्ट्रेंथ वीकनेस, स्ट्रेंथ अपॉर्चुनिटी, थ्रेट वीकनेस, थ्रेट अपॉर्चुनिटी। तो देखिए मैंने ऊपर वाले में बताया था कि यस स्ट्रेंथ शो करता है, डब्ल्यू वीकनेस, ओ अपॉर्चुनिटी एंड टी थ्रेट। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटी। ये हेल्प करता है स्वॉट एनालिसिस में। क्वेश्चन नंबर 8 है, मनी इन्वेस्टेड इन परचेजिंग ऑफ रॉ मटेरियल, पेमेंट ऑफ वेज एंड सैलरी, रेंटल, इलेक्ट्रिसिटी ईटीसी कम्स अंडर। ये बोल रहा है कि जो मनी आपका इन्वेस्ट होता है रॉ मटेरियल खरीदने में, वेज पेमेंट करने में, सैलरी देने में अपने एम्प्लॉय का, रेंट देने में, यदि आपका कंपनी रेंट पे चल रहा है तो रेंट पे देने में, इलेक्ट्रिसिटी बिल देने में, जो खर्च होता है आपका मनी वो किसके अंडर में आता है? वर्किंग कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल, लॉन्ग टर्म कैपिटल, कैपिटल इनकम। तो ये सब आता है वर्किंग कैपिटल के अंदर। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, एमएसएमई स्टैंड फॉर। ये बोल रहा है कि एमएसएमई का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। देखिए कई प्रकार के इंटरप्राइजेस होते हैं, माइक्रो, मिनी, स्मॉल, मीडियम, लार्ज।
तो ये पूछ रहा है कि एमएसएमई के अंदर कितने आते हैं, तो माइक्रो, मीडियम और स्मॉल आते हैं। आप कोरोना काल में देखे होंगे बहुत से ऐसे प्रोग्राम लॉन्च किए गए थे एमएसएमई इंटरप्राइजेस के लिए, ताकि जो घाटा लगा हुआ है कंपनीज को वो उसे रिकवर करके फिर से उसे रीस्टार्ट किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 10 है पेड फॉर्म ऑफ आइडिया गुड एंड सर्विसेज आर कॉल्ड। ये बोल रहा है कि जो आइडिया गुड एंड सर्विसेज होता है पेड फॉर्म में, उसे क्या बोलते हैं? पब्लिसिटी, गुडविल, पब्लिक रिलेशन, एडवर्टीजमेंट। तो उसे एडवर्टीजमेंट बोलते हैं। जो हम प्रचार दिखाते हैं उसी को एडवर्टीजमेंट बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है द इंटरप्राइजेस इंगेज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इज नोन एज। ये बोला है कि वो इंटरप्राइजेस जो कि प्रोडक्शन में इंगेज्ड होते हैं, जो प्रोडक्शन का कार्य करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए है मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइज, सर्विस इंटरप्राइज, माइक्रो इंटरप्राइज, मैक्रो इंटरप्राइज। तो देखिए जो मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस होते हैं, जो मैन्युफैक्चर करते हैं प्रोडक्ट का, उन्हें मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस के कैटेगरी में रखते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है द एक्सपेंशन ऑफ जीडीपी। ये बोल रहा है कि जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है द एक्सपेंशन ऑफ सीडो इज। ये बोल रहा है कि सीडो का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सीडो का फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का, जिसमें कि हर इंडस्ट्रीज का जो ओनर होता है वो पार्टिसिपेट करता है उस ऑर्गेनाइजेशन में, और उन्हें कोई भी प्रॉब्लम होता है या उनकी कोई बात होती है तो ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा गवर्नमेंट तक पहुंचाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट अप्रोच इज यूज्ड टू गेन एक्सेस टू फॉरेन मार्केट एंड क्विकली प्रमोट एन ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट। ये बोल रहा है कि किस अप्रोच के द्वारा हम फॉरेन मार्केट में क्विकली अपने ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट को डेवलप कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है लाइसेंसिंग, कोलैबोरेटिंग, ज्वाइंट वेंचर, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। यदि हम मिलजुल करके अपने बिजनेस को बढ़ाते हैं, साथ में चलाने का प्रयास करते हैं, तो ज्वाइंट वेंचर के थ्रू हम प्रमोट कर सकते हैं अपने बिजनेस को फॉरेन मार्केट में। क्वेश्चन नंबर 15 है विच इन्वेस्टमेंट इज कंसिडर्ड फॉर डिसाइडिंग द स्टेटस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस। ये बोला है कि किस इन्वेस्टमेंट के द्वारा हम पता करते हैं कि जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस है किस लेवल का है। वर्किंग कैपिटल के बेसिस पे, बिल्डिंग एंड लैंड के बेसिस पे, प्लांट एंड मशीनरी के बेसिस पे, सैलरी ऑफ एम्प्लॉय के बेसिस पे। तो यहाँ पे देखिए जो हम मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस को डिसाइड करते हैं कि वो किस प्रकार का है, तो उसे प्लांट एंड मशीनरी के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है विच वन इज अ करेक्ट चैनल थ्रू विच मार्केटर्स कैन रीच कस्टमर। ये बोल रहा है कि किसके द्वारा हम सही तरीके से मार्केटर के द्वारा कस्टमर तक पहुंच सकते हैं। ऑप्शन ए है मैन्युफैक्चर, रिटेल, होलसेल कस्टमर, मैन्युफैक्चर, कस्टमर, रिटेल, मैन्युफैक्चर, रिटेल, कस्टमर, मैन्युफैक्चर, रिटेल, कस्टमर, होलसेल। तो देखिए मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद रिटेल के पास जाता है, फिर उसके बाद कस्टमर के पास जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है विच वन इज अ वेब बेस्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर डिजाइन फॉर मॉडर्न बिजनेस। ये बोला है कि कौन सा वेब बेस्ड डिजाइनिंग अकाउंट है जो कि मॉडर्न बिजनेस को प्रमोट करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। टैली यूज करते हैं मॉडर्न बिजनेस अकाउंटिंग के लिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए हमारे चैनल पे बहुत सारे कंटेंट पड़े हुए हैं। इलेक्ट्रीशियन ब्रांच से यदि आप ITI कर रहे हैं तो हमसे जरूर जुड़ने का प्रयास करें, क्योंकि यहाँ पे आपको पूरा कंटेंट मिलेगा और हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आपको अन्य चैनल से बेहतर कंटेंट मिलेगा। यहाँ पे हमारे साथ जुड़े रहिए और कंटिन्यू सीखते रहिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद आपका।